अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी लड़की का भाड़े पर बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे, आपके साथ घूमने के बदले वो आपको पैसे भी दे, तो क्या करोगे? वीडियो में आपको एक ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए मिलेगी जिसमें लड़कियां हमारे हीरो को पैसे देकर एक दिन का बॉयफ्रेंड बने रहने के लिए हायर करती हैं। फिल्म का नाम है बॉयफ्रेंड फॉर हायर। लेकिन एक्सप्लेनेशन पर बढ़ने से पहले आप किसी और साउथ इंडियन मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो अब शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं अर्जुन को, जिसे आज प्रिया, कीर्ति, मोना, रम्या, स्नेहा और भी कई लड़कियों से मिलना है। इन सब लड़कियों ने आज ही के दिन अर्जुन को पैसे देकर एज ए बॉयफ्रेंड हायर किया है। सबसे पेमेंट लेने के बाद अर्जुन एक एक करके उन सब लड़कियों से मिलता है, सबके साथ घूमता है और शाम को एक लड़की के साथ क्लब में होता है। उसी क्लब में नताशा नाम की एक और लड़की भी होती है। इत्तेफाक से नताशा ने अर्जुन को दिन भर बाकी लड़कियों के साथ घूमते हुए देखा था। नताशा को लगता है कि अर्जुन एक प्ले बॉय है। नताशा उस लड़की के पास जाती है जो अर्जुन के साथ क्लब में आई हुई है। नताशा उससे अर्जुन का नंबर लेती है और अर्जुन को रात में एक होटल रूम में मिलने के लिए बुलाती है। अर्जुन वहां पहुंच जाता है। उसके आते ही नताशा उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश करने लगती है। अर्जुन उसे रोक देता है और अपने बेल्ट से उसे कुर्सी पर बांध देता है और कहता है कि मैं अब तक वर्जिन हूँ। नताशा यह सुनकर शॉक हो जाती है। वो कहती है कि मैंने एक ही दिन में तुम्हें 4 लड़कियों के साथ घूमते हुए देखा है और तुम कहते हो कि तुम वर्जिन हो। नताशा की गलतफहमी को दूर करने के लिए अर्जुन उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है कि आखिर क्यों वो लड़कियों के लिए भाड़े का बॉयफ्रेंड बनता है, जबकि असल में उसे लड़कियों से नफरत है। और बैक स्टोरी में हम अर्जुन के बचपन की स्टोरी देखते हैं। अर्जुन 5वीं क्लास में होता है। अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। उसके बचपन की क्रश, उसकी क्लासमेट उसे कहानियों और जोक्स की एक किताब पढ़ने के लिए देती है, जिससे अर्जुन का ध्यान भटक जाता है और एग्जाम की तैयारी करने के बजाय अर्जुन जोक्स और कहानियों की किताब पढ़ने में बिजी हो जाता है। और एग्जाम के दिन अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है, वो फेल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी क्रश वो लड़की एग्जाम में टॉप कर जाती है। बचपन में ही पहली बार दिल टूटने के बाद अर्जुन अपने अंकल के पास जाता है, जिनकी कभी लव मैरिज हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद आंटी जी उन्हें छोड़कर चली गई थी। वो अर्जुन को लव गुरु बनकर सलाह देते हैं कि ऐसी लड़कियों पर कभी भरोसा मत करना जो सामने से तुम में इंटरेस्ट दिखाती हो। अर्जुन यह बात अपनी डायरी में लिख लेता है। कुछ सालों बाद अर्जुन साइकिल से जा रहा होता है। सामने एक लड़की आ जाती है। अर्जुन उसे देखता रहता है। वो साइकिल से गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है। अर्जुन वापस से अपने अंकल के पास जाता है। तब अंकल जी उसे दूसरा ज्ञान मंत्र देते हैं कि लड़कियों की तरफ कभी नहीं देखना चाहिए। अर्जुन यह बात भी अपनी डायरी में लिख लेता है। बड़े होने के बाद अर्जुन को अपनी लाइफ का तीसरा ज्ञान मिलता है। कॉलेज में अर्जुन का एक दोस्त होता है, बालू, जिसकी गर्लफ्रेंड होती है। वो लड़की अर्जुन को पसंद करती है। इस वजह से अर्जुन और बालू के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। तब अंकल जी अर्जुन को ज्ञान की तीसरी बात बताते हैं कि सिर्फ तुम्हारी लाइफ में ही नहीं, तुम्हारे दोस्त की लाइफ में भी आने वाली लड़की तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए तुम्हें इस तरह की लड़कियों से दूर रहना चाहिए। लाइफ में इन 3 मंत्रों के साथ अर्जुन अपने आगे की पढ़ाई कंप्लीट करके एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की ऑफिस में जॉब करना शुरू कर देता है। ऑफिस में अर्जुन की टीम में सारी लड़कियां ही होती हैं। मजबूरन उसे लड़कियों के साथ काम करना पड़ता है। बॉस ऑफिस में अर्जुन के काम से काफी खुश होता है और एक बड़ी डील के लिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहता है, जिसके बाद अर्जुन का प्रमोशन हो सकता है। उसकी कुलीग लड़कियों को अर्जुन के प्रमोशन की संभावनाओं से भी जलन हो जाती है। वो अर्जुन का प्रेजेंटेशन खराब कर देती हैं, जिससे कि डील कैंसिल हो जाती है और अर्जुन का प्रमोशन भी रुक जाता है। इस इंसिडेंट के बाद से उसे लड़कियों से पूरी तरह से नफरत हो जाती है। अर्जुन फैसला करता है कि आज के बाद वो लड़कियों को अपने आसपास भी नहीं आने देगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन घर पर खाना खा रहा होता है। तभी अर्जुन की माँ उसे एक लड़की की फोटो दिखाकर उससे शादी करने के लिए कहती है, लेकिन अर्जुन मना कर देता है। माँ बाप के फोर्स करने पर अर्जुन अपने लव गुरु अंकल के पास चला जाता है। अंकल जी अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अपने माँ बाप के पसंद की लड़की से शादी करने के बजाय क्यों ना तुम अपना दिमाग लगाओ और एक ऐसी
लड़की की तलाश करो जिसमें तुमसे शादी करने वाली क्वालिटीज हों। अर्जुन अपने दोस्त बालू के पास जाता है और उसके साथ मिलकर प्लान बनाता है कि अब से वो कॉफी शॉप जाकर लड़कियों से बात करेगा, उन्हें समझने की कोशिश करेगा और लड़कियों को पूरी तरह से समझने के बाद वो किसी एक लड़की को शादी के लिए चुनेगा। अगले दिन से अर्जुन बालू को साथ लेकर लड़कियों को समझने के मिशन पर निकल जाता है। कॉफी शॉप में वो कई सारी लड़कियों से बात करने की कोशिश करता है। अर्जुन कई सारी पिकअप लाइंस भी यूज करता है, लेकिन कोई भी लड़की उसे भाव नहीं देती। अर्जुन को लगता है कि शायद उसके बात करने का तरीका ही गलत है। वो आईने के सामने लड़कियों से बात करने की प्रैक्टिस करता है और कुछ इस तरह से एक स्पीच तैयार करता है कि मैं एक लड़की की तलाश में हूँ जिसके अंदर मुझे खुश करने वाली कुछ क्वालिटीज हों जिससे कि मैं उससे शादी कर सकूं, लेकिन आज तक मैं किसी लड़की के साथ डेट पर नहीं गया, तो क्या मैं आपसे 5 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ जिससे कि मैं लड़कियों को समझ सकूं। पूरी प्रैक्टिस करने के बाद अर्जुन जैसे ही बाहर आता है, एक लड़की दौड़ कर आती है और अर्जुन के गले लग जाती है और कुछ ही मिनट के लिए अर्जुन से उसका बॉयफ्रेंड बने रहने की एक्टिंग करने के लिए कहती है और अर्जुन को बताती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाना चाहती है। अर्जुन उसकी बात मान जाता है। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और दोनों को एक साथ देखकर वो गुस्सा हो जाता है और थोड़ी आर्ग्यूमेंट के बाद उस लड़की का पीछा छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद अर्जुन उस लड़की के साथ बैठकर बातें करने लगता है। वो लड़की बताती है कि उसने अर्जुन को मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हुए सुन लिया था, इसलिए उसके गले लगकर उससे हेल्प मांगी और अर्जुन से पूछती है कि तुम्हें शादी के लिए किस क्वालिटी की लड़की चाहिए। जिसके बाद अर्जुन अपनी लिस्ट में पहली क्वालिटी ऐड करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। वो लड़की अर्जुन को बताती है कि मेरी तरह कई सारी लड़कियां हैं जिन्हें अपने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए भाड़े का बॉयफ्रेंड चाहिए, तो तुम ऐसा कुछ करो जिससे कि लड़कियां खुद तुम्हें एज ए बॉयफ्रेंड हायर करेंगी और पैसे भी देंगे। अर्जुन की हेल्प करने के लिए वो लड़की खुद ही सोशल मीडिया पर अपने गर्ल्स ग्रुप में अर्जुन का फोन नंबर बॉयफ्रेंड फॉर हायर की टैग लाइन के साथ शेयर कर देती है। जिसके बाद से अर्जुन कई सारी लड़कियों के लिए भाड़े का बॉयफ्रेंड बनकर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता आया है और धीरे धीरे उसके लिस्ट में 6 क्वालिटीज ऐड हो जाती हैं। अर्जुन डिसाइड करता है कि जिस लड़की के अंदर ये 6 क्वालिटीज होंगी वो उस लड़की से शादी कर लेगा। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और अर्जुन नताशा को अपनी कहानी बताने के बाद उसे छोड़कर घर आ जाता है। अगली सुबह अर्जुन को दिव्या का कॉल आता है। वो अर्जुन को हायर करना चाहती है। अर्जुन दिव्या से मिलने के लिए कॉफी शॉप जाता है। दिव्या को देखते ही अर्जुन उसे पसंद कर लेता है और दिव्या के अंदर अपने लिस्ट की क्वालिटीज को ढूंढना शुरू कर देता है। दिव्या उसे बताती है कि कॉलेज में उसका एक सीनियर है विकी, जो उसे प्यार के नाम पर बहुत परेशान करता है, इसलिए वो अर्जुन को एज ए बॉयफ्रेंड विकी से मिलवाना चाहती है जिसे कि विकी उसका पीछा छोड़ दे। अर्जुन उसके साथ कॉलेज जाता है। दिव्या विकी से उसे एज ए बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाती है। दिव्या को लगता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अर्जुन अपने घर आ जाता है। रात में उसे दिव्या का कॉल आता है। दिव्या अर्जुन से फोन पर कहती है कि विकी पिछले 3 सालों से उसे फॉलो कर रहा था, इसलिए वो मानने को तैयार ही नहीं है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें अगले 1 महीने के लिए हायर करना चाहती हूँ, जिससे कि विकी को यकीन हो जाएगा कि तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड हो और वो मेरा पीछा छोड़ देगा। अगले दिन से दिव्या और अर्जुन एक साथ घूमना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे अर्जुन को रियलाइज होता है कि दिव्या के अंदर उसके लिस्ट की 5 क्वालिटीज मौजूद हैं और सिर्फ करेज की कमी है। कुछ दिनों बाद वो दिव्या से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और दिव्या से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे प्रॉब्लम का एक परमानेंट सोल्यूशन है। अगर तुम विकी को सबके सामने थप्पड़ मार दो तो विकी हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। दिव्या से ऐसा करवाने के पीछे अर्जुन का भी एक मकसद है। वो जानना चाहता है कि दिव्या के अंदर विकी को थप्पड़ मारने की हिम्मत है या नहीं। मन ही मन अर्जुन डिसाइड करता है कि अगर दिव्या विकी को थप्पड़ मार देती है तो उसके लिस्ट की क्वालिटीज कंप्लीट हो जाएगी। जिसके बाद वो दिव्या को शादी के लिए प्रपोज कर देगा। दिव्या भी अर्जुन की बात मानकर सबके सामने विकी को थप्पड़ मार देती है और अर्जुन के पास आती है। अर्जुन उससे कहता है कि मैं अपने शादी के लिए एक लड़की के अंदर जिन क्वालिटीज को ढूंढ रहा था वो सब तुम्हारे अंदर हैं, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दिव्या भी अर्जुन को पसंद करती है, इसलिए अर्जुन से कहती है कि मेरी शादी का फैसला मेरे पिताजी करेंगे, इसलिए तुम उनसे मिलो।
बात करो, अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। वहां से दिव्या और अर्जुन दोनों अपने घर आ जाते हैं। यहाँ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि जब अर्जुन कॉफी शॉप में मिरर के सामने लड़कियों से बात करने की रिहर्सल कर रहा था, तब दिव्या ने भी उसकी बातें सुन ली थी। उसकी बातों से दिव्या इम्प्रेस हो गई थी और तब से दिव्या अर्जुन को प्रपोज करना चाहती थी। वो हर वक्त अर्जुन का पीछा करती थी और तब उसे पता चल गया था कि अर्जुन अपनी शादी के लिए लड़की के अंदर कुछ क्वालिटीज को ढूंढ रहा है और जिस लड़की के अंदर वो क्वालिटी नहीं मिलती, अर्जुन उस लड़की को रिजेक्ट कर देता है और दोबारा उस लड़की की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। जिसके बाद दिव्या अपने कजिन विकी और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर प्लान बनाती है और अर्जुन के सामने उसके लिस्ट के हिसाब से परफेक्ट गर्ल बनने का नाटक करती है, जिससे कि वो अर्जुन के दिल में अपने लिए प्यार जगा सके। जबकि सच बात तो ये है कि सिर्फ दिव्या अर्जुन से प्यार करती है। इसके अलावा दिव्या के अंदर अर्जुन के लिस्ट की कोई भी क्वालिटी नहीं है। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपने माँ बाप के साथ दिव्या के घर पर उसके पापा से मिलने के लिए आता है और फिर उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। एंगेजमेंट के कुछ दिनों बाद दिव्या अपने फ्रेंड्स से मिलती है। दिव्या की फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि अगर अर्जुन को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई तो तुम क्या करोगी। दिव्या कहती है कि मैं अर्जुन को अपने प्यार में इस तरह से डुबा दूंगी कि वो अपनी लिस्ट भूल जाएगा। एंगेजमेंट के बाद अर्जुन कई बार दिव्या को कॉल करता है, मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन दिव्या डरती है कि कहीं अर्जुन को उसकी सच्चाई का पता ना चल जाए। इसलिए हर बार दिव्या बहाना करके उससे मिलने से इनकार कर देती है। अर्जुन को दिव्या के अंदर का यह बदलाव समझ में नहीं आता। दिव्या एक रेस्टोरेंट में अपने कजिन विकी के साथ होती है, तभी उसे अर्जुन का कॉल आता है और अर्जुन उसे कहता है कि प्रपोज करने के बाद ही हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई। हम दोनों ने एक साथ समय नहीं बिताया, तो क्यों ना हम 10 दिन के लिए टूर पर चलते हैं। दिव्या जाना नहीं चाहती थी, वो मना कर देती है। जिसके बाद विकी उससे पूछता है कि जब तुम उसके साथ 10 दिन भी बिताने से डर रही हो तो पूरी जिंदगी कैसे बिताओगे। तब दिव्या एक प्लान बनाती है कि इन 10 दिनों में वो विकी के साथ रहकर उसे अपने प्यार से जीत लेगी। फाइनली वो विकी को कॉल करती है और टूर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। अर्जुन दोनों के लिए अलग अलग रूम बुक करता है। इन 10 दिनों में दोनों एक साथ घूमते हैं, लेकिन दिव्या को हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं अर्जुन को उसकी सच्चाई के बारे में पता ना चल जाए। वो अर्जुन के साथ हमेशा डरी डरी रहती है। अर्जुन को समझ में आ जाता है कि दिव्या उससे जरूर कुछ छिपा रही है। दोनों टूर से वापस आ जाते हैं। अगले दिन दिव्या विकी और उसकी वाइफ के साथ कॉफी शॉप में होती है, तभी वहाँ अर्जुन भी आ जाता है। वो दिव्या के झूठ को रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो समझ चुका था कि दिव्या के अंदर उसके लिस्ट की कोई भी क्वालिटी नहीं है। थोड़ी बहस के बाद अर्जुन वापस जाने लगता है। दिव्या उसे रोकने के लिए बाहर आती है और उससे पूछती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या ये रीजन हमारी शादी के लिए काफी नहीं है? और अगर हम दोनों के बीच प्यार ही नहीं रहा तो तुम उन क्वालिटीज का क्या करोगे? जिसके बाद अर्जुन कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं तो मुझे तुमसे प्यार भी नहीं। तुमने ना जाने कितने लड़कों के साथ इसी तरह से चीटिंग की होगी और आज के बाद मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप और एंगेजमेंट टूटने से दिव्या बहुत दुखी होती है। तभी दिव्या के मम्मी पापा उसके पास आते हैं। पापा उससे कहते हैं कि मैंने एक दूसरे लड़के से तुम्हारी शादी तय कर दी है। मजबूरन दिव्या उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और एक दूसरे लड़के के साथ दिव्या की सगाई कर दी जाती है। इधर अर्जुन वापस से लड़कियों के लिए भाड़े का बॉयफ्रेंड बनकर अपने लिए क्वालिटी वाली लड़की ढूंढना शुरू कर देता है। अर्जुन घर पर होता है, तभी उसे एक लड़की का कॉल आता है जो उसे हायर करना चाहती है। अर्जुन उस लड़की से मिलने के लिए कॉफी शॉप जाता है। वो लड़की दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं है। वो अर्जुन को बताती है कि वो दिखने में सुंदर नहीं है, इसलिए कोई भी उसे प्रपोज नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें एक दिन के लिए अपना बॉयफ्रेंड हायर करना चाहती हूँ। उसके बाद दोनों एक साथ पूरे शहर में घूमते हैं, लेकिन दिन भर हर एक जगह पर उस लड़की के साथ घूमते हुए अर्जुन को दिव्या की याद आती रहती है। आखिरकार शाम को वो लड़की अर्जुन से उसकी कहानी के बारे में पूछती है। अर्जुन उसे अपनी पूरी कहानी सुना देता है कि आखिर क्यों वो दिव्या से नफरत करता है, क्यों वो लड़कियों पर भरोसा नहीं करता। पूरी कहानी सुनने के बाद वो लड़की अर्जुन से पूछती है कि तुमने कभी अपनी आंटी से पूछा कि प्यार होने के बाद भी आखिर उन्होंने तुम्हारे अंकल का साथ क्यों छोड़ा? क्योंकि रिश्तों के टूटने के बाद दोनों के पास अपनी अलग अलग वजह होती है। उस लड़की की बात मानकर अर्जुन सीधे अपनी आंटी के घर पर जाता है। आंटी उसे बताती है कि हम दोनों के बीच में असल में प्यार था ही नहीं,
तुम्हारे अंकल ने मुझसे मेरी खूबसूरती की वजह से शादी की थी, जबकि मैंने उनकी दौलत देखकर। लेकिन किसी भी रिश्ते के लिए प्यार और भरोसे का होना जरूरी है। आंटी से बात करने के बाद अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो दिव्या से माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है। उधर दिव्या अपने मंगेतर के साथ होती है। तभी अर्जुन वहां पहुंच जाता है और दिव्या से माफी मांगता है, उसे मनाने की कोशिश करता है। थोड़ी सी कॉमेडी के बाद फाइनली दिव्या अर्जुन को माफ कर देती है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको यह कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना। इसके अलावा अगर आप और भी साउथ इंडियन मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।